शांत और अकेले रहना सीखो। एक समय की बात है, किसी नगरी में एक आर्यन नाम का युवक रहा करता था। आर्यन अत्यंत दुखी था और बहुत निराश था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थी नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता कि उसे कोई प्यार नहीं करता। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वास ही हैं, तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुने। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अपने कीमती समय को फालतू के शॉर्ट वीडियो के जगह यहां लगाए। कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए अपने संबंध रखते हैं। मतलब खत्म हो जाते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं, और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसा कोई है ही नहीं। हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना पड़ता है। आर्यन अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन आर्यन ने अपना घर छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वह उसे रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं, और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, है गुरुवर, आखिर यह ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ होता है। तभी वो गुरु अपने उस शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान ही सच है और ध्यान हमें अकेला कर देता है। भंते, जितने ज्यादा अकेले होते जाते हैं उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं, और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है। उस वक्त आर्यन आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से यह सारी बातें सुनी, वो दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा, हे गुरुवर, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इन सब चीजों में श्रेष्ठ हूं। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूं। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चलता जा रहा हूं। आर्यन की यह सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने आर्यन को ध्यान